तो दोस्तों हमने टेंसेस के बारे में पहले से ही एक वीडियो बना दी है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं यदि आपको टेंस नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और टेंसेस को प्रैक्टिस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पर चिंटू डैश फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे। अब यहाँ पर ये जो डैश है इसमें क्या आएगा? अटेंड, अटेंड्स, इज अटेंडिंग या फिर वाज अटेंड। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है, देखते हैं कितने बच्चे इसे सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको अपने ही मन में सोचना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा अटेंड्स, चिंटू डैश फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे। तो यहाँ पर अटेंड्स आएगा, चिंटू अटेंड्स फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए अटेंड्स ही क्यों आया? ये वाला जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। हमें कैसे पता चला कि भाई ये इंडेफिनिट टेंस का है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज मिले जो कि आप रोजाना करते हैं या फिर अपनी हैबिट को बताना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये आपकी आदत है और आप इसे रोजाना या फिर हर किसी शनिवार को, हर किसी रविवार को, यानी कि आपकी हैबिट की तरह यूज होती है, तब वो चीज किस में आएगी? इंडेफिनिट में आएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चिंटू डैश फुटबॉल क्लास एवरी। एवरी यहाँ पर आ गया है। एवरी का मतलब है प्रत्येक, सैटरडे मतलब शनिवार, मतलब प्रत्येक शनिवार को जो चिंटू है वो क्या करता है? फुटबॉल की क्लास को अटेंड करता है। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मुझे लगता है कि आपको एक बार मैं इनके रूल्स और दिखा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये जो टेंसेस का खेल होता है ये होता है किस पर डिपेंड? आपकी हेल्पिंग वर्ब पर। तो प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी हैज, हैव, डू, डज और इज, एम, आर। इनके अलावा प्रेजेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। पास्ट में आपकी आएगी हैड, डिड, वाज और वर। तो आपको आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से ही आपको भरना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस जो है पास्ट का है तब आपको इनमें से भरना है, प्रेजेंट का है तो इनमें से भरना है, और यदि फ्यूचर का है तो आपको विल के साथ अलग अलग उसकी फॉर्म्स मिलेंगी, जैसे विल, विल बी, विल हैव बीन, इस तरह से। तो इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। एक डाउट और है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। जहां पर भी आपको हैज, हैव और हैड ये दिखेंगे वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस में आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, जहां पर भी ये दिखेंगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगानी है? आईएनजी लगानी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जहां पर भी हैज, इज और वाज ये रहेंगे किसके साथ यूज होंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे। और हैड, विल और डिड ये आपके सबके साथ यूज होंगे, इनमें कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाकी जो आपके बच जाते हैं वो सबके साथ यूज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हमारा सेकंड सवाल है द मार्केट डैश यूजुअली नॉइसी इन द मॉर्निंग। तो आपके सामने एग्जाम्पल्स मतलब आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए इज, बी एम, सी हैज और डी है हैड। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कितने बच्चे इसे सही तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इज। यहां पर लिखा हुआ है द मार्केट इज यूजुअली नॉइसी इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है, यूजुअली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आमतौर पर। द मार्केट यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग। नॉइजी का मतलब है वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा होता है। तो मार्केट में किसमें? मॉर्निंग में ज्यादा क्या होता है? आमतौर पर भीड़ भड़का होता है, शोर शराबा होता है। तो इसलिए इसमें इज का यूज किया गया है। अब यहां पर इज क्यों आया है? क्योंकि इसको हमने एक तरह से थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट किया है, द मार्केट थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह, इसीलिए इसमें इज आया है। एम आपका आ नहीं सकता क्योंकि एम आपका किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। हैज आपका आ नहीं सकता, हैज यदि आएगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो यहां पर कहीं पर दिख नहीं रही है। और हाँ, हैज का यूज हम कहां पर करते हैं? जहां पर आपको यह बताना हो कि किसी के पास कोई वस्तु है या फिर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, वहां पर भी आप हैज का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है या फिर उसके पास एक पेन है। यदि आप बोलोगे उसके पास एक पेन है तो बोलोगे ही हैज ए पेन। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेज में। और यदि टेंस में यूज करना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगानी पड़ेगी।
और हेड का यूज वहीं पर होगा जहां पर हैज का यूज होगा, लेकिन हेड का यूज हम कहां पर करते हैं, पास्ट में इसका यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये किसका टेंस है आपका, ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। तो नेक्स्ट है द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी। अब यहां पर जो डैश है इसमें क्या आना चाहिए, हैड डिलीवर, वाज, हैज डिलीवर्ड, हैव डिलीवर्ड। तो आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइम है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी, यहां पर आपको ऑलरेडी से क्या समझ में आया, ऑलरेडी से हमें ये समझ में आया कि ऑलरेडी का मतलब होता है कि कोई काम पहले से ही हो चुका है, यानी कि पहले से ही खत्म हो गया है, खत्म कर दिया है, यानी कि पहले को बताता है ऑलरेडी, कि जब कोई चीज पहले से ही हो चुकी हो। तो यहां पर ये सेंटेंस हमें क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि जो वो पार्सल का जो काम है डिलीवरी करने का, वो पहले से ही हो चुका है। तो जब ऐसा सेंस आएगा तो आप बताइए कौन सा आएगा इनमें से, हैड डिलीवर्ड नहीं, ये पास्ट की तरफ चला जाएगा, हो चुका था पास्ट में। वाज के साथ तो डिलीवर है ही नहीं, ये आ ही नहीं सकता। हैज डिलीवर्ड आ सकता है, या फिर हैव डिलीवर्ड आएगा। तो देखिए द डिलीवरी मैन ये एक ही व्यक्ति है, यदि एक है तो हैज का यूज करना है, एक से ज्यादा है तो हैव का। तो ये एक है इसलिए हमने हैज का यूज किया। तो कैसे बोलेंगे, द डिलीवरी मैन हैज डिलीवर्ड द पार्सल ऑलरेडी। इसका मतलब है कि डिलीवरी मैन ने पार्सल को पहले से ही डिलीवर कर दिया है। समझ में आ गया। और ये टेंस कौन सा है, ये है टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गया। कैसे है परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपको हैज हैव कहां पर यूज करने पड़ते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। हैड कहां पर यूज करना पड़ता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो हमने यहां पर हैड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए डिलीवर यहां पर ये स्पेलिंग पूरी नहीं है, डिलीवर्ड नहीं है यहां पर, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डैश कनाडा टुमारो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही माने वह, कनाडा का मतलब है ये मतलब किसी जगह का नाम है, देश का नाम है। टुमारो मतलब कल। तो अब देखिए कल के बारे में बात की जा रही है, तो क्या आएगा, आप कैसे बोलोगे, ही आर गोइंग कनाडा टुमारो। क्या ये सही है, गलत। ही के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता। नेक्स्ट है ही वाज गोइंग कनाडा टुमारो। वाज किस में यूज होता है, पास्ट में। और यहां पर टुमारो क्या दिखा रहा है, फ्यूचर को, भविष्य काल को। तो पास्ट और ये भविष्य काल मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं आ सकता। ही इज गॉन डैश कनाडा टुमारो, ये आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप देखना इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगना है। नन ऑफ दीज आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है यहां पर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से इसमें कोई भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर देखिए टुमारो के बारे में बात कर रहा है, कल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि यहां पर या तो इज के साथ ये गोन ना होकर गोइंग होना चाहिए था। क्या चीज होना चाहिए था, गोइंग। तो हम बोलते ही इज गोइंग कनाडा टुमारो, इसका मतलब है कि कल वो कनाडा जा रहा है। या तो ये होना चाहिए था, या फिर इसमें आपको कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, इसलिए यहां पर ये नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। वैसे यहां पर आएगा ही इज गोइंग कनाडा टुमारो, वह कल कनाडा जा रहा है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है रेखा डैश हर रूम फॉर 2 आवर्स। रेखा डैश हर रूम फॉर दी 2 आवर्स। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए है हैव बीन पेंटिंग, ऑप्शन बी है हैड बीन पेंटिंग, ऑप्शन सी है वाज बीन पेंटिंग, या फिर डी है पेंटिंग। तो आपके पास फिर से 5 सेकंड है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो देखिए यहां पर आपका सबसे पहले आप ये पहचानने की कोशिश करें कि ये टेंस कौन सा है, उसके बाद आपको इनमें से ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रेखा। रेखा क्या है, रेखा किसी थर्ड पर्सन का नाम है, किसी लड़की का नाम है जो कि थर्ड पर्सन में आती है। तो पहले ये देखिए कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव लग सकती है, नहीं लग सकती। तो ए पहले से ही कट गया। हेड लग सकती है, जी हाँ लग सकती है, हेड का यूज हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। वाज भी लग सकती है। पेंटिंग तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो डी और ए पहले से ही कट गए। अब बच क्या गया, हैड बीन पेंटिंग, वाज बीन पेंटिंग। अब देखिए आपको ऐसा लगता है कि कभी वाज के साथ बीन आता है, नहीं आता। वाज के साथ बीन कभी भी नहीं आता है, तो सी भी कट गया, बचा कौन सा, बी। तो आंसर क्या है, बी।
तो ये किसका है, पास्ट का परफेक्ट टेंस का। तो रेखा हैड बीन पेंटिंग हर रूम फॉर 2 आवर्स, यानी कि रेखा जो है वो अपने रूम को पेंट कर रही थी 2 घंटों से। इस तरह से आप इसका सेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वी डैश फॉर यू, इसका मतलब है वी यानी कि हम, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। वी हैव वेटिंग, वी वर वेटिंग, वी एम वेटिंग या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से क्या आएगा। फिर से आपके पास 5 सेकंड का समय है, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको देखना है ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ कौन सी चीज फिट बैठती है, यानी कि कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ लगेगा। वी के साथ हैव लगता है, वर लगता है, एम लगता है, नहीं लगता, तो ये एम कट गया। अभी नन ऑफ दीज तो हम जब देखेंगे जब ये ए और बी फिट नहीं बैठेंगे। यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की। हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं है, आईएनजी लगी हुई है, तो ये भी कट गया। बचा कौन सा, बी। तो वाजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, जो कि हमने इसमें लगा रखी है। तो ये इसका राइट आंसर है। कैसे बोलोगे, वी वर वेटिंग फॉर यू, मतलब हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। किसका टेंस है, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से आप इसको समझोगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपने परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हंग्री चाइल्ड डैश फॉर 10 मिनट्स, इसमें देखिए आप क्या आना चाहिए। द हंग्री चाइल्ड डैश फॉर 10 मिनट्स। ए है हैज बीन क्राइंग, इज क्राइंग, हैव बीन क्राइंग या फिर वाज क्राइंग। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। टाइम स्टार्ट। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है द हंग्री चाइल्ड, इसका मतलब है कि भूखा बच्चा कब से, 10 मिनट से क्या कर रहा है, रो रहा है, ये दिखाना चाहता है। द हंग्री चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड है ये एक है, हमें एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैज बीन क्राइंग, हैज बीन क्राइंग, तो एक के लिए हैज यूज हो जाएगा, ये भी ठीक है। इज यूज हो जाएगा, ये भी ठीक है। हैव यूज हो जाएगा, नहीं होगा, ये गलत है। डी वाज यूज हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी अभी तक सही जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं हैज के साथ बीन लग जाता है, ये भी ठीक है। इज के साथ आईएनजी लग जाता है, वर्ब में लग जाता है, ये भी ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जो ये था हमारा सी, ये तो पहले ही कट गया। वाज के साथ आईएनजी लगेगा, ये भी ठीक है। यहां तक ये सब ठीक है। अब देखिए हमारी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। द हंग्री चाइल्ड डैश फॉर 10 मिनट्स। अब यहां पर देखिए फॉर 10 मिनट्स, आपने देखा ना सिंस फॉर, तो जब कोई निश्चित समय होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित होता है उसमें हम फॉर का यूज करते हैं, यानी कि जहां पर हम टाइम ड्यूरेशन को बताते हैं। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बताई गई है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से। तो कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका परफेक्ट का कौन सा, कंटिन्यूअस। तो क्या आना चाहिए, हैज बीन क्राइंग, क्योंकि हैज के साथ बीन है, हैव इसमें आ नहीं सकता क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो द हंग्री चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When you reach there, he dash a book, इसका मतलब when you reach there मतलब जब तुम वहां पहुंचोगे, या फिर when you reach there। देखिए यहां से 2 तरह का सेंस निकालता है। यदि हम इसको ना पढ़े कोमा के बाद को, ही डैश वाले को, तो इससे पहले 2 सेंस निकलते हैं। कौन कौन से, when you reach there, यहां पर एक कौन सा सेंस आपको दिख रहा है, देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है ना। तो ये आपको किसी तरह का लग सकता है, ये आपको लग सकता है प्रेजेंट के इंडेफिनेट की तरह। लेकिन जब हम इसके आज आगे जाते हैं तो आपको यहां से देखकर पता चलेगा कि ये कौन सा भाव निकालता है, ये निकालता है फ्यूचर का। तो ये फ्यूचर का ही निकालेगा, यहां पर प्रेजेंट का नहीं निकाल सकता। तो बोलेंगे इसके साथ क्या आएगा, विल हैव रीडिंग, विल बी रीडिंग, आई एम मतलब ही एम रीडिंग, या फिर विल रीडिंग। ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किसका है, ये है फ्यूचर का। तो फ्यूचर के ये सेंस निकालता है कि व्हेन यू रीच देयर मतलब जब तुम वहां पहुंचोगे। ही डैश ए बुक
मतलब वह क्या मतलब क्या कर रहा होगा, क्या कर चुका होगा, ये वाली चीज़ दिखाना चाहता है। तो ही के साथ पहले तो हम इनमें से विल का यूज कर सकते हैं, एम का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एम कट गया, यानी कि सी ऑप्शन पहले ही कट गया। अब देखिए विल के साथ कभी भी डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा जब तक इसके साथ बी नहीं आ जाएगा, विल बी रीडिंग, तो ये भी खत्म है यहाँ से, यानी कि सी और डी खत्म है। ऊपर देखिए विल हैव रीडिंग, विल बी रीडिंग। अब ऊपर विल हैव के साथ आप डायरेक्ट वो नहीं लगा सकते, क्या आईएनजी नहीं लगा सकते डायरेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको विल हैव बीन, आपको बीन इसके साथ लगाना पड़ेगा, तो ये ए भी गलत हो गया। अब क्या बनेगा, व्हेन यू रीच देयर ही विल बी रीडिंग ए बुक, मतलब जब तुम वहां पहुंचोगे तो वह एक बुक पढ़ रहा होगा फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर का कौन सा टेंस है, यह है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दीज बैग्स डैश हैवी। देखिए वैसे तो ये किसी टेंस के अंदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है जिससे कि आपको भी इसके बारे में पता चल जाए। तो दीज बैग्स डैट हैवी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये बैग हैवी हैं, थे, क्या दिखाना चाहता है। देखिए तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन ए है इज, बी है एम, सी है आर, डी है वाज। तो दीज बैग्स, बैग्स प्लूरल है, तो मतलब ये क्या है, इसमें ना तो इज आएगा, ना एम आएगा, ना वाज आएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं जो कि आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे, ही सिंगुलर के साथ यूज होगा। जो आई के साथ एम यूज होता है तो ये कहीं पर आता ही नहीं है आई के सिवा, और आर आपका सिंगुलर के साथ यूज नहीं होता, वाज आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है, बल्कि ये है प्लूरल, तो आर आएगा, दीज बैग्स आर हैवी, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश यूर बुक्स, यू डैश यूर बुक्स। तो ऑप्शन ए है विल टेकिंग, वाज टेकिंग, इज टेकिंग, विल बी टेकिंग। तो इनमें से इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिखा है विल बी टेकिंग। अब ये यहां पर आया कैसे, यू डैश यूर बुक्स। अब देखिए विल टेकिंग, विल के साथ डायरेक्ट कभी भी क्या नहीं आएगी, आईएनजी नहीं आएगी जब तक इसके साथ बी नहीं लगेगा। वाज के साथ टेकिंग, ये तो ठीक है, इज टेकिंग ये भी ठीक है, विल बी टेकिंग। तो हमने विल बी ही यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि वाज और इज ये दोनों ठीक होते हुए भी क्या नहीं कर रहे हैं, यू के साथ सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन में आता है और वाज और इज ये आपके किसके साथ यूज होते हैं, थर्ड पर्सन के, वो भी किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हमें सूट नहीं करी, या तो वाज की जगह पर वर होता, वर टेकिंग, तब ठीक होता, यहाँ इज की जगह होता आर टेकिंग, तब ठीक होता। तो इसलिए हमने विल बी टेकिंग लिख दिया, यू विल बी टेकिंग योर बुक्स। इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। तो किसका टेंस है ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राहुल डैश गॉन, राहुल डैश गॉन। ऑप्शन ए है हैविंग, बी है एम, सी है हैज और डी है विल। इनमें से क्या आ सकता है, तो इसको आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, जो कि आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। राहुल डैश गॉन, इसके साथ क्या चीज आनी चाहिए, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।